हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई हुडीज़ वगैरह पहनते हैं, हुडीज़ में जो कैप वगैरह मिलती है ना, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस तरीके से धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है और अभी तक न्यूज़ में अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 15 तारीख को ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और हो सकता है शायद 15 तारीख से और ज़्यादा ठंड हो जाए। ठंड हो जाए समझ में आता है, लेकिन यार उसके बाद ना जो धुंध पड़ती है ना, वो और ज़्यादा मुश्किल कर देती है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, खासकर टू व्हीलर्स वालों के लिए यार इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, और कार वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और उनके शीशे में फॉग वगैरह जमने लगते हैं, ठीक से रोड दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए भी ना बड़ा रिस्क हो जाता है। खासकर हाईवेज़ वगैरह जितने भी हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिल्ली में चलो नॉर्मल रूट पे चलना है, ठीक है, 8 बज गया, 9 बज गया, 9:30 बज गए, तो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे लाइन में चल रहे हैं। लेकिन यार जो हाईवे पे चलते हैं उनके साथ तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हाईवे पे यार कोई धीरे तो गाड़ी चलाता ही नहीं, सब लोग तेज़ ही गाड़ी चलाते हैं। अब भाई पता नहीं, मुझे तो आज से क्या समझ में नहीं आया कि यार इतनी तेज़ जाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा आराम से चल लो। तुम्हें जल्दी है, आगे वाले को जल्दी तो नहीं है। हाँ, तो उसको भी बस वो घसीटते पसीटते चले जाते हैं, या उसको कोई और दिक्कत हो जाए। पिछले कुछ टाइम से मेरे पास इतने पेंडिंग काम थे, और कुछ मन्नत वगैरह होती हैं, अगर आप उनको मांग लेते हो और मन्नत पूरी आपकी हो जाए, तो आप कोशिश करो कि उसे टाइम से पूरा करें। क्योंकि हमने भी मन्नत मांगी और मन्नत हमारी पूरी हुई, हम उस काम में लग गए, सामान लाना करना, उस समय तक वहाँ पहुँचना, और मन्नत को ठीक ठाक से खाना पीना खिला के उसको पूरा करना है। बस इस काम में मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, जिसको ऊपर वाले ने बहुत ठीक ठाक से काम कराया और वो काम भी संपन्न हुआ। तो आया हूँ काफ़ी दिन से मैं दुकान में, देख रहा हूँ कि यार मैं पिछले 14-15 दिनों से दुकान में आ रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ रिपेयरिंग करता हूँ काउंटर पे अपने फ़ोनों की, मोबाइलों की, यार वहाँ पे मैं सफाई का ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि मन ही नहीं करता साफ़ सफाई करने का। सर्दी का रीज़न है या पता नहीं कुछ और बात है, जबकि मैं हर दूसरा तीसरा दिन अपने काउंटर की सफाई करता था। क्योंकि हर चीज़ तो मुझे एक सेट एक जगह पर अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वहाँ हाथ डाला, वहाँ से उठा लिया, वहाँ हाथ उठाया, वहाँ से डाल लिया, क्योंकि आपको पता होता है कि वो चीज़ वहाँ पर रखी है, माइंड में ये चीज़ सेट होती है। ये मेरा मोबाइल का काउंटर है। यहाँ इस जगह पे मैं अपने जितने भी मोबाइल्स वगैरह है यहाँ पे ठीक करता हूँ। एक ऑलरेडी अभी लगा भी हुआ है, ये मैंने रिपेयरिंग के लिए चेक करने के लिए डाल रखा है। जो मैंने ठीक किया है उस फ़ोन को, ये चार्जिंग के इशू के लिए आया था, चार्ज नहीं हो रहा फ़ोन ऑटोमेटिक डेड हो गया। तो मैं इसको यही चेक कर रहा हूँ, चीज़ें लगा के, चीज़ों को ठीक करने के बाद। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, पता नहीं यार क्यों मैं हाल फिलहाल अपने काउंटर्स को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो भगवान की तस्वीर के पास कितने सारे जाले जैसे हो गए, ये भी मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ये कूड़ा मैंने कब निकाला, ये यहाँ क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है, और मैंने यहाँ क्यों रख रखा है। ये काउंटर मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ मैंने आगे भी लिखवा रखा है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। क्योंकि दुकानों पर क्या है ना, लोग उधारी लेने वाले बहुत आते हैं, और उधार एक बार दे दो, फिर उनसे अपने ही पैसों को मांगो, तो फिर उनके साथ बुरे भी बन जाओ कि यार इसने तो पैसे मांग लिए। उनको पैसे तो देने होते नहीं, उनको ये लगता है यार बेइज्जती कर दी। चलो ये चीज़ भी हमने लगा रखी है। साथ में जैसे कि बता रहा हूँ कि काउंटर्स पे यार इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ कहाँ से निकाल के पूरा काउंटर भर दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये इतना पुराना आइटम्स है, बाकी मैंने कुछ कबाड़ा बेचा, ये मैंने पता नहीं क्यों रख लिया। ये मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसे ठीक कराऊंगा, क्या होगा, क्या बजाना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, काउंटर मुझे इतना फैला फैला सा दिख रहा है, बस मैंने इतनी सी जगह यहाँ पर पता नहीं जैसे तैसे करके बना ली है कि मैं अपने फ़ोन को बस इतनी सी जगह में ठीक कर लेता हूँ। ये चार्जिंग सप्लाई के लिए यहाँ से अपना काम चला रहा हूँ। बस पिछले 14-15 दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको सफाई कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। कल रात को मैंने एक पीछे का बैक ग्लास भी लगाया था, ये इस तरीके का, ये यहाँ पे पड़ा है, ये भी मैंने यहीं डाल दिया। ये कांच है, ये वाला, किसी कस्टमर का। तो कल मैं उसको सफाई कर रहा था, तो ये जो इसके एजेस वगैरह होते हैं, ये मेरे इस अंगूठे में घुस गए यहाँ पर। अब भाई इतने ज़्यादा हालत ख़राब कर दी सफाई करने में, क्योंकि ये टूटा हुआ था, इसको उतारा उसकी सफाई की, जिसके चक्कर में मेरे अंगूठे में कांच घुस गया। और इनका कांच इतना ज़्यादा बारीक होता है कि हालत कर देता है एकदम ख़राब। तो ये वो लगाया, तो ये चीज़ों के टुकड़े वगैरह, ये इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये अंगूठे में, ये उंगलियों में चुभ जाते हैं। ये नाइफ से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं, और एक बार उंगली में लग जाए, स्किन में फंस जाए, तो निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तो ये सब काउंटर्स का ये हाल बुरा है ही। साथ के साथ देखो यहाँ मैंने इस काउंटर में भी कितना सामान भर रखा है।
डस्ट आप देख ही सकते हो कि भाई डस्ट इतनी सारी है। इसमें कुछ और सामान होता है बट अभी कुछ और सामान भरा हुआ है। तो इतने से ही काम में ये समझ नहीं आ रहा कि करें कैसे, क्योंकि काम होता है अपना मोबाइल का ना काफ़ी बारीक काम होता है, चीज़ें छोटी छोटी होती हैं उसमें लगाने के लिए। यहाँ पे कई बार बॉक्सेस में मुझे कुछ सामान ऐसा है जो अर्जेंट में चाहिए होता है, बस उस वक्त ढूंढते रहो किस बॉक्स में किस बॉक्स में, क्योंकि 4-5 बॉक्स आगे हैं, 4-5 बॉक्स उसके पीछे हैं, फिर 2-3 बॉक्स इधर हैं। तो इस तरीके से बस ढूंढता रह जाता हूँ। और काउंटर पे इतना ज़्यादा सामान है कि अगर मैं कहीं रख के भूल गया ना कोई सामान किसी मोबाइल का, तो फिर इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, उसको देखो, उसको उठाओ, समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ रख के भूल गया। इसलिए मैं कोशिश अब यही करता हूँ कि हाल फिलहाल जब तक मैं काउंटर को क्लीन नहीं कर रहा हूँ ना, तब तक सामान को मैं इसी पैड के आसपास या इसके ऊपर या इधर रखता हूँ, ताकि जब मैं एक मोबाइल, अब चक्कर क्या है, मैं सिर्फ एक ही मोबाइल को खोलता हूँ वन टाइम में जब तक उसको ठीक नहीं कर लेता, ताकि मोबाइल का कोई भी सामान इधर से उधर ना हो। और कस्टमर को भाई हमें काम करके उसको सेटिस्फाइड करना पड़ता है, उसके काम मोबाइल का अच्छा हो जाए पूरी तरीके से, हम यही कोशिश करते हैं। इसलिए मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि भाई मैं एक ही फ़ोन खोलूँ एक ही टाइम में, ताकि उसका कोई भी सामान इधर से उधर ना हो। ये मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कस्टमर के लिए कि भाई हमारे पास आया ना कस्टमर और एक बार उसने काम करा लिया तो वो फिर हमारा ही हो जाए, क्योंकि सामने वाला पैसे दे रहा है और वो काम करा रहा है, तो भाई उसका काम अच्छा ही होना चाहिए, ख़राब ना हो। तो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? अगर आप भी शॉप चला रहे हैं, आप भी कहीं पे शॉप पे काम करते हैं, कुछ भी एक्स वाई जिस तरीके से होता है, ख़ासकर काम करते हैं तो भाई उसका तो काम ही है कि उसे सफाई करनी है। लेकिन जो ऑनर है और जो अपनी शॉप पर काम करते हैं और इसी तरीके से थोड़ा बिज़ी लाइफ होती है कि बस शॉप पर आए, मोबाइल वगैरह रिपेयर किया, और आदमी पहले ध्यान कम देता है कि नहीं सफाई बाद में कर लेंगे, पहले यार जो अर्जेंट के काम है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी को फ़ोन अगर रिपेयर कराना है तो अर्जेंट में ही चाहता है, 2 घंटे में दे दो, 4 घंटे में दे दो। तो बाकी की सफाइयाँ कुछ करने का ना समय ही नहीं लग पाता कि नहीं यार ये चीज़ बाद में कर लेते हैं। ऐसे करते करते अवॉइड होते होते हम फ़ोन ठीक करते रह जाते हैं, लेकिन हमारे काउंटर के आसपास की सफाई नहीं हो पाती, मुझे लगता है इसी वजह से। लेकिन एक दिन मुझे काम की छुट्टी करके इस सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा और तब जाके इस काउंटर की सफाई होगी। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? जितने भी लोग शॉप्स वगैरह चला रहे हैं वो काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि भाई वो अपने काउंटर्स की या अपने शॉप के ठीक से सफाई नहीं कर पाते। मैं ही हूँ ऐसा या और भी बहुत सारे लोग हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे जैसे और भी लोग हैं जो अपने काउंटर की सफाई नहीं कर पाते हैं।